जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 251 आ गया है, जहाँ पर जोनिस जो कुछ हो रहा है ना वो तुम्हारी समझ से परे है। बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ हो जाता है, मिडिल में कुछ और हो जाता है, एंड में कुछ और हो जाता है। ये पूरी की पूरी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। बिकॉज यहाँ पर यूजी और यूटा सुकुना को कुत्तों की तरह मारे, बल्कि कुत्तों से भी भयंकर उसको कूटा। पूरे चैप्टर में सुकुना की बहुत कुटाई की है इन लोगों ने, और सुकुना इन दोनों के ऊपर वो वाली स्लैश यूज करता है जिससे उसने सातों फ्रीकिंग गोजो को मारा है, और ये लोग फिर भी जिंदा बच जाते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों ही मेन कैरेक्टर हैं। आल्सो अगर तुम लोगों में से किसी को नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि सुकुना ने अभी 19 फिंगर कंज्यूम क्यों किया है। जो सुकुना की लास्ट फिंगर है उसका अभी अता पता कुछ नहीं, मींस के एटलीस्ट इस चैप्टर तक किसी को अता पता नहीं था, लेकिन इस चैप्टर में हमें पता चल जाता है कि सुकुना की जो लास्ट फिंगर है वो कहाँ पे है, और बिलीव मी ये काफी शॉकिंग है। और चैप्टर के एंड होते होते किसी ऐसे कैरेक्टर की एंट्री होती है जहाँ पे भाई मुझे एक ऐसी फीलिंग आई है, डेजा वू वाली फीलिंग आई है, जो मैं तुम्हें चैप्टर के एंड में बताऊंगा। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 251 के बारे में बात करने वाले हैं, जहां इसके अंदर होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं उन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि ये चीजें तुम्हें काफी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं। तो अब इसी के चलते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो लास्ट चैप्टर में जिस तरह हम लोग देखते हैं कि यूटा सुकुना के ऊपर उसी की कलीफ टेक्निक यूज करता है, तो इसी चैप्टर की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर यूटा सुकुना के ऊपर जब उसकी कलीफ यूज करता है तो ये चीज देख के सुकुना काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और सोचता है कि ये उसने कैसे किया। और इतने में यूटा बोलता है कि सुकुना, क्या तूने कभी सोचा कि तेरी जो फाइनल फिंगर है वो कहाँ पे गई? और यूटा की ये बात सुनने के बाद जोनिस मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि ह्यूमन फ्रीकिंग सुकुना की जो फाइनल फिंगर है वो यूटा खा गया होगा, क्योंकि बिकॉज यूटा भी सेमी मेन कैरेक्टर तो है भाई बंदा। और यूटा का क्लीव यूज करना और साथ साथ सुकुना को ये कहना कि क्या तूने कभी सोचा है कि तेरी फाइनल फिंगर कहाँ गई, इन बातों को यहाँ पे रखते हुए देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यूटा ने सुकुना की फाइनल फिंगर खा लियो। वेल इसी के चलते जहाँ पे सुकुना यूटा की बातें सुनता है तो एकदम यूजी आके सुकुना के मुंह पे इतनी जोरदार घुसा देखता है कि इस पैनल को देखने के बाद मुझे दर्द महसूस हुआ कि भाई बंदे को लगी बड़ी जोर की है, बट वो ह्यूमन फ्रीकिंग सुकुना है। और वो यूटा की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा अब मुझे समझ आया, इसका मतलब वो काफी अच्छी मील थी। अब मील का सुनते मेरी बात पक्की हो गई, मुझे अपनी जो बात मैंने जो थ्योरी लगाई थी, जो मैंने गैस लगाया था वो पक्का हो चुका है। बिकॉज यहाँ पे अब सुकुना की ये बातें सुनने के बाद मैं तुम्हें यही कहूंगा कि यूटा ने सुकुना की लास्ट फिंगर खा लिया है। वेल अब इससे आगे मुझे समझ नहीं आता कि यूटा को सुकुना के पेट के साथ कौन सा ऑब्सेशन है, क्योंकि यूटा एक बार फिर से सुकुना का जो मुंह लगा हुआ है उसके पेट पे वहीं पे एक और घुसा दे मारता है, और इतने में एकदम यूजी सुकुना के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, जहाँ पर भाई लगता है कि सुकुना का नाक फूट गया यार। बट मैं एक बार फिर से कहूंगा कि वो ह्यूमन फ्रीकिंग सुकुना है, और वो यूजी को अपने हाथ से पकड़ के उसकी चेस्ट को फाड़ देता है पूरी तरह। लेकिन यूजी भी बहुत हरामी किस्म का इंसान होता है, और वो सुकुना के मुंह पर उल्टी कर देता खून की, जहां पर इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूटा सुकुना के मुंह पर एक और जोरदार घुसा दे मारता है, और सुकुना के हाथ से यूजी गिर जाता है, जहां पर यूजी नीचे जमीन पे गिर के कहता है कि ये मेरा आखिरी मौका है, इसलिए मुझे जल्दी से खुद को हील करना पड़ेगा और सुकुना को हरा के मेगुमी फुशिगुरु को जगाना पड़ेगा। मेरे पास कोई रेस्ट का टाइम नहीं है, इसलिए मेरी स्टूपिड बॉडी जल्दी से हीलो हीलो हीलो। और यूजी यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी बाजार में चीज के लिए जिद करता है। वेल मूविंग फॉरवर्ड सुकुना कहता है कि यूजी के पंचेस से मेरी खास एनर्जी भी कम हो रही है, साथ साथ मेगुमी की बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल भी काफी वीक हो रहा है, जहाँ पर रीका, यूटा और यूजी सुकुना के ऊपर दोबारा से अटैक कर देते हैं, और यूजी फिर से एक जोरदार किक सुकुना को मार देता है। बिकॉज तुम लोगों को अभी पता नहीं तो सुकुना यहाँ पर यूज कर रहा होता है हॉलो विकेट बास्केट, बिकॉज यूटा की डोमेन के अंदर एक ऐसी टेक्निक एक्टिवेट है जिसका नाम है श्योर हिट किल, या फिर हम यूं कह सकते हैं जैकब स्लाइडर, जो कि एंजल की टेक्निक है जो कि यूटा ने कॉपी की है, जिसकी वजह से सुकुना को हॉलो विकेट बास्केट इसकी डोमेन के अंदर इसलिए एक्टिवेट करनी होगी बिकॉज अगर सुकुना हॉलो विकेट बास्केट को छोड़ दे तो सुकुना के ऊपर यूटा के अटैक लगेंगे ही लगेंगे। बेशक यूटा किसी भी एंगल पे अटैक क्यों ना करे, वो अटैक जाके सुकुना को लगेंगे, इसलिए सुकुना ने हॉलो विकेट बास्केट एक्टिवेट किया जो कि उसे श्योर हिट किल से बचाती है। लेकिन यहाँ पर सुकुना को भी समझ आ जाता है कि अगर मैंने हॉलो विकेट बास्केट को कंटिन्यू रखा तो यूजी, रीका और यूटा उसे काफी देर तक पेलते रहेंगे और पेलते ही
लाएंगे, जहाँ पर सुकना एक रिस्क लेता है और हॉलो विकेट बास्केट को रिलीज करके वो वाली टेक्निक यूज करता है जिससे उसने सातोरू फ्रिकिंग गोजो को हराया था, द वर्ल्ड स्प्लिटिंग डिसमेंटल। बट फीलिंग सॉरी फॉर सुकना बिकॉज हमारे यूटा और यूजी ने इस चीज को भी एक्सपेक्ट किया हुआ है और उन लोगों ने इसी चीज के लिए एक प्लान बनाया बिकॉज यूटा सुकना के 2 हाथ पकड़ लेती है और एक हाथ सुकना का यूजी पकड़ लेता है, जहाँ पर यूटा आते साथ ही सुकना के पेट पर दोबारा से एक और घुसा दे मारता है। और अब मुझे समझ आया कि यूटा बार बार सुकना के पेट पर घुसा क्यों मारा, बिकॉज यूटा यहाँ पर सुकना के पेट में जो मुंह लगा हुआ है उसके अंदर हाथ डाल के उस मुंह की जुबान को ही बाहर निकाल लेता है, बिकॉज सुकना को कोई भी टेक्निक यूज करने के लिए चांस की जरूरत होती है जो मुंह से बोले जाते हैं और हाथों की जरूरत होती है जिससे वो साइन बनाते हैं। अब यहाँ पर यूटा ने सुकना का मुंह भी फोड़ दिया है और सुकना की जुबान भी निकाल लिया, जिसकी वजह से सुकना यहाँ पर वर्ल्ड स्लैशिंग वाली डिसमेंटल टेक्निक यूज नहीं कर सकता। और यूटा को ये भी महसूस होता है कि सुकना की जो स्लैशिस है वो काफी ज्यादा वीक होती जाए, जिसकी वजह से यूटा कहता है कि अब मुझे डर भी नहीं है कि अगर मैं सुकना के पास जाकर उससे लड़ूं। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि यूजी ने जो सुकना के मुंह पर ब्लड फेंका था वो ब्लड सुकना के मुंह पर एक्सप्लोड हो रहा है और हमारा ये गैस भी पक्का हो जाता है कि यूजी ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर सकता है, जो हम काफी चैप्टर से गैस लगाते आ रहे हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को एक क्विज देता हूँ कि तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि यूजी इटाडोरी ने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक किससे सीखी। अगर तुम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन के प्रीवियस चैप्टर देखे हैं और मेरी जुजुत्सु काइसेन की प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि यूजी इटाडोरी को किसने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक सिखाई। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि रिका और यूजी ने सुकना को पकड़ा होता है, जहाँ पर यूटा सुकना के ऊपर मैक्सिमम आउटपुट के नाम से कोई ऐसी टेक्निक यूज करता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से जितनी भी उसकी कॉपी टेक्निक्स है वो सब सुकना के ऊपर यूज करता है विद जैकब स्लाइडर, जो कि एक शो हिट किल होता है और उसी के साथ वो सारी टेक्निक सुकना के ऊपर लग जाती है, जहाँ पर भाई लिटरली यहाँ पे सुकना फट जाता है। बिकॉज तुम लिटरली यहाँ पे सुकना को देखो यार, उसका पूरा फ्राई ऑमलेट बना दिया यहाँ पर। बिलीव मी, इन लोगों ने सुकना को बहुत पीट दिया दोनों ने। जहाँ पर सुकना का एक पूरा फ्राई ऑमलेट बनाने के बाद यूजी इटाडोरी एक घुसा सुकना को मारने जाता है और ये बोलते हुए कि वेक अप फुशिगिरो। बट यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब यूजी इटाडोरी मेगुमी की सोल के पास जाता है और मेगुमी की सोल कहती है आई हैड इनफ, मीन्स के मेगुमी के अंदर जो जिंदा रहने की विल है वही खत्म हो चुकी है। बिकॉज मेगुमी ने अपने दोस्तों को मारा, अपने सेंसे को मारा, मीन्स के सुकुना ने उसकी बॉडी के जरिए उसकी बहन को सबसे पहले मारा, जिसके बाद उसके सेंसे गोजो सातोरू को मारा और इसी के बाद उसके कितने दोस्तों को मारा। और यहीं पे जहाँ पर एंजल और यूजी का प्लान इतना ज्यादा सही था कि उसमें कोई फ्लॉ नहीं था, बट अगर मेगुमी की सोल ही नहीं वापस आना चाहती, वो जिंदा रहना ही नहीं चाहती, तो यूजी और ना ही एंजल और कोई भी मेगुमी को वापस से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं दिला सकते जब तक मेगुमी इस चीज को खुद से ना चाहे। और इतनी देर में पीछे से आवाज आती है स्केल ऑफ द ड्रैगन रिकॉइल ट्विन मीटियर्स और ह्यूमन फ्रीकिंग सुकना वही वर्ल्ड स्लैशिंग डिसमेंटल यूटा, रिका और यूजी के ऊपर यूज करता है। जहाँ पे भाई यूटा तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आधा कट चुका है, बिकॉज यहाँ पे पैनल में देखो यूटा का हाथ भी कट चुका है और उसकी जो बॉडी है सामने से आधी कटी हुई नजर आ रही है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे मुझे डेजा वू वाली फीलिंग आई, जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर के एंड में कुछ ऐसा होता है जिससे मुझे डेजा वू वाली फीलिंग आती है। बिकॉज यहाँ पे जैसे ही सुकना रिका, यूटा और यूजी के ऊपर वर्ल्ड स्लैशिंग वाली डिसमेंटल टेक्निक यूज करता है तो एकदम से सुकना को कोई पीछे से अटैक करता है जो कि माकी होती है। और ये अटैक ठीक उसी तरह होता है जिस तरह टोजी गोजो को अटैक करता है। जोनिस ये सीन बिल्कुल डिट्टो उसकी कॉपी है, क्योंकि यहाँ पे भी सुकना अपना जैसे ही गॉड लेट डाउन करता है एकदम माकी आके सुकना को अटैक करती है। जिस तरह गोजो ने जब अपना गॉड लेट डाउन किया था तो टोजी उसको अटैक करता है, साथ साथ गोजो को साथ इतना ज्यादा फटीग देकर उसको इतना ज्यादा थका के अटैक करता है, जिस तरह यहाँ पे सुकना भी काफी ज्यादा थक चुका है हमें नजर आ रहा है। और माकी ने ठीक इसी पॉइंट पर सुकना के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके साथ चैप्टर भी एंड हो जाता है और हमें ये बताया जाता है कि नेक्स्ट वीक ब्रेक है। बट ओवरऑल हमें इस चैप्टर में काफी कुछ देखने को मिला, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये चैप्टर पूरा का पूरा एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ और हो रहा है, मिडिल में कुछ और हो रहा है और एंड में कुछ और हो रहा है। साथ साथ इसमें ट्विस्ट भी काफी ज्यादा। बिलीव मी, मुझे ये चैप्टर काफी अच्छा लगा। और अगर तुम लोगों में से कोई सोच रहा होगा कि यूटा, रिका और यूजी के साथ क्या हुआ क्योंकि सुकना ने उनके ऊपर वर्ल्ड स्लैशिंग वाली डिसमेंटल टेक्निक यूज किया, तो इसके बारे में हमें अगले चैप्टर में ही पता लगेगा। लेकिन डरो मत, वो मरने वाले नहीं है क्योंकि दोनों ही मेन
कैरेक्टर हैं। साथ साथ जिस तरह मेगुमी फुशोगिरो की सोल ने जीने की विल को छोड़ दिया, ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड था, बिकॉज यार उसके हाथों उसके सेंसे तक को मरा दिया। और मेगुमी के सेंसे गोजो सातोरो से मुझे एक सवाल याद आता है जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के बाद करते हैं, क्या सातोरो फ्रिकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं। वेल जोनिस, इस चैप्टर में हमें गोजो के रिलेटेड तो बहुत कुछ नहीं बताएगा, लेकिन जैसे कि माकी भी यहाँ पे अभी आ रही है और यूटा भी काफी देर बाद आया था सुकुना वाली फाइट में यूजी और हिगोरोमो के पास, तो फिर इसीलिए मैं अपनी उसी थ्योरी के साथ जाऊंगा जो मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताई थी। अगर तुम लोग में से किसी को नहीं पता तो तुम लोग जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। बट ओवरऑल मैं इतना जरूर कहूंगा कि गोजो फैंस गोजो के वापस आने के चांसेस अभी भी जिंदा है, इसलिए ताता के। तो अब ये था जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 251 का रिव्यू और ब्रेकडाउन, जो मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह बता दिया या फिर अंडरस्टैंड करा देने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी एसएम फॉर्मेलिटी में तुम लोगों से पूछ ही लेता हूँ कि अगर मैंने इस चैप्टर में कोई चीज मिस कर दी या फिर तुम्हें क्या लगता है कि यूटा, रिका और यूजी सुकुना के वर्ल्ड स्लैशिंग वाले डिसमेंटल के बाद जिंदा बचेंगे। इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज उस लाइक वाले बटन को दबा कर एक लाइक जरूर दे देना, बिकॉज यार मैं तुम्हें वीडियो के मिडिल में नहीं कहता कि वीडियो को लाइक करो, बट अगर तुम वीडियो के एंड तक मेरे साथ यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करना तुम्हारा फर्ज बनता है। साथ साथ मुझे हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, मुझे ऐसा फील होता है कि किसी ने मेरे घंटों की मेहनत को अप्रिशिएट किया और मुझे काफी अच्छा लगता है। सो प्लीज एक लाइक कर देना, तुम्हारा क्या जाएगा। एंड इस वीडियो को जुजुत्सु काइसेन की कम्युनिटी के साथ शेयर करके रोला मचा दो यार पूरे फैंडम में। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसके ऊपर यूटा की तलवार मारो या फिर सुकुना के वर्ल्ड स्लैशिंग वाली डिसमेंटल टेक्निक, लेकिन जो मर्जी मानना, पर इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग आगे भी जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होंगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। अबे डेंजी दी मुठल, आप पीसी ना खराब करी क्योंकि आगे तेरी वजह से 5-6 वीडियो 5-6 दिन बाद बनानी पड़ी है।